और मध्य प्रदेश में इन दिनों डेंगू और वायरल फीवर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 2500 से अधिक डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। खास बात यह है कि ये मरीज उन शहरों से सामने आ रहे हैं जिन्हें स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिली थी। इंदौर की बात करें या फिर भोपाल की, सभी जगह डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल फीवर से कोहराम मचा हुआ है। हालात यह हैं कि अस्पतालों में लगभग बिस्तर फुल हो चुके हैं। पूर्व नगर निगम अध्यक्ष की माने तो स्वच्छता के मामले में पहले भी हम नंबर 1 थे और आने वाले दिनों में भी नंबर 1 ही होंगे, लेकिन जो वायरस निकलकर सामने आया है उसके कारण कुछ और हैं। डेंगू, चिकनगुनिया या अन्य प्रकार की बीमारियां फैलने की अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग वजह हो सकती है। हम स्मार्ट सिटी हैं, थे और रहेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। पहले इंदौर नंबर 1 पे रहा, इस बार भोपाल भी नंबर 1 पर रहेगा आगे भी। कांग्रेस का कहना है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर जमे हुए पानी पुराने सामान में जन्म लेता है। ऐसे में जब प्रदेश के अधिकांश शहर स्वच्छता के मामले में सर्वोच्च पायदान पर हैं, तो डेंगू का फैलना स्वच्छता को लेकर सवाल खड़े करता है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार शहरों में सुविधाएं नहीं दे पा रही है, लार्वा नहीं हटवा पा रही है। यहाँ तक कि जो रूटीन प्रक्रिया होती है प्रतिवर्ष चिकनगुनिया और डेंगू से लड़ने के लिए, वो तक पूरी नहीं की गई हैं। और आप देश में पहले दूसरे नंबर की बात करते हैं। केवल ये आंकड़ों की बाजीगरी है, जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। मध्य प्रदेश के तमाम शहर अव्यवस्थाओं से घिरे हुए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर देश में पहले नंबर पर है, भोपाल 7वें नंबर पर, जबलपुर 17वें नंबर पर, छिंदवाड़ा 16वें और रतलाम 31वें नंबर पर, मंदसौर देश में 50वें नंबर पर है। स्वच्छता के मामले में भले ही देश में ये शहर रैंकिंग में स्थान रखते हैं, लेकिन इन शहरों में ही डेंगू को लेकर कहर बरपा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये वो शहर थे जिन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण में हैट्रिक मारी थी और अब इन्हीं शहरों में वायरल तेजी से पैर पसार रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। और राजधानी भोपाल में 10 जगहों पर बटा नगर निगम का अब एक ही मुख्यालय बनने जा रहा है। खास बात यह है कि मुख्यालय आधुनिक होगा और नगर निगम में अपना काम करवाने वाले आने वाले शहर वासियों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। राजधानी भोपाल में एक बार फिर से सदर मंजिल जैसा नगर निगम मुख्यालय बनने जा रहा है। इसके लिए एक बार फिर से कवायद शुरू हो चुकी है। करीब 4 एकड़ में नगर निगम का भव्य और आधुनिक मुख्यालय बनेगा। नए मुख्यालय के निर्माण के बाद शहरवासियों को अपने कामों के लिए अलग अलग निगम दफ्तर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। नगर निगम कमिश्नर की माने तो नए भवन के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। नहीं, अभी तो केवल ये प्रारंभिक स्थिति पे है। अभी मतलब प्लान वगैरह बनी हुई है ना, भूमि आवंटन की प्रक्रिया मतलब प्रक्रियाधीन है। तो ये 2-3 प्रोसेस पूरा होने के बाद उसके बाद फिर निर्माण स्टार्ट होगा। क्या फायदा मिल जाएगा? नहीं, मुख्यतः ये है कि हम लोग अभी जैसे 5-6 स्थानों में अलग अलग मैंने जगह पे बैठते हैं। हम लोग मतलब एक स्थान पर बैठ के काम कर लेंगे और मतलब आपस में मतलब कोऑर्डिनेशन, फाइल मूवमेंट और पब्लिक के लिए भी इस प्रकार सुविधा होगा इसमें। निगम अधिकारी की माने तो 23 करोड़ रुपए की लागत से लिंक रोड नंबर 2 पर नगर निगम का आधुनिक कार्यालय करीब 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद शहरवासियों की परेशानी कम होगी। नगर निगम का मुख्यालय राजधानी भोपाल में करीब 10 जगह बटा हुआ है, लेकिन अब 23 करोड़ रुपए की लागत से 4 एकड़ भूमि पर लिंक रोड पर राजधानी में नगर निगम का एक मुख्यालय बनने जा रहा है। इसकी खासियत ये होगी कि पूरी तरह से आधुनिक होगा और ख़ास बात ये होगी कि जो 10 जगह पर निगम का मुख्यालय बटा हुआ है अब वो एक हो जाएगा, जिससे जनता को भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।